गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम है सन्नी कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने चैनल में जिसका नाम है मैथ सर्च बाय एस के। और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और कोविड का टाइम चल रहा है तो सेफ रहिए और मास्क पहनिए और हैंड्स को बार बार सैनिटाइज करते रहिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड। तो अगर कोई आपको डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, मतलब कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड, तो आप ये नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज भी कर सकते हैं, है ना। ये नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होता है ये ब्लड, है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ब्लड ऑल्सो नोन एज फ्लूइड या फिर लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो इसको हम फ्लूइड या फिर लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं ब्लड को। और ये स्टार मार्क कर लेना, ये आपके काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, है ना। और कई बार पूछा भी जा चुका है। यूपी एनएचएम में मैं पेपर देकर आया था तो ये क्वेश्चन था वहाँ पर। और रिवर ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये भी ब्लड को ही कहा जाता है, इसको भी स्टार मार्क कर लेना, पूछा जा सकता है। फिर आता है ब्लड सर्कुलेशन इज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। तो इसकी जो डिस्कवर जो किया था सर्कुलेशन को, है ना, ये किया था विलियम हार्वे जी ने। ये आप स्टार मार्क कर लेना, तीनों ही पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और चलिए फिर शुरू करते हैं। ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन, है ना। तो आगे चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, है ना। तो यहाँ हम देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। तो फिर सबसे पहले हम देखेंगे कलर। स्कारलेट रेड कलर का जो ब्लड होता है वो मेनली होता है आर्टरीज के अंदर, क्योंकि उनके अंदर वो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। बट ये पल्मनरी आर्टरी के अंदर ऐसा नहीं होता, उसके अंदर पर्पलिश रेड कलर का होता है, इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। और और पर्पलिश रेड कलर का जो ब्लड होता है, पर्पलिश रेड कलर का जो ब्लड होता है वो वेन्स में फ्लो करता है ना। क्यों? क्योंकि उनके अंदर CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और इसको हम कह सकते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है ना। और विस्कोसिटी अगर देखी जाए ब्लड की, है ना, विस्कोसिटी का मीनिंग थिकनेस या फिर गाढ़ापन, तो वो 5 टाइम मोर देन द वाटर, है ना। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड रहती है वो 1.045 से लेकर 1.065 तक होती है। और टेम्परेचर ऑफ ब्लड रहता है वो 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड थी ये, है ना, जो मैंने आपको बता दी। तो ये नोट कर लेना। अब आते हैं हम पीएच ऑफ ब्लड होता है वो 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। पीएच बोले तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। और खोज करी थी सोरेनसन ने इन 1909। इसके अंदर एक स्केल होता है, उसके अंदर 1 to 14 तक की वैल्यू होती है उसके अंदर, है ना। 1 to 14 तक की वैल्यू होती है इसके अंदर।
और 7 इसका न्यूट्रल वैल्यू होता है। और अगर 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो अल्कलाइन इन नेचर होता है ना। और अगर 7 से 1 की तरफ जाएंगे अगर हम, तो एसिडिक इन नेचर होता है ना। तो फिर तो जो हमारे जो ब्लड का पीएच है वो 7 से हाई है ना। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो हमारा ब्लड है वो उसका स्लाइटली एल्केलाइन है ना। और अगर हम स्टमक का पीएच देखें तो होता है 0.9 से 1.2 तक। इसका मतलब वो हाईली एसिडिक होता है। और पीएच ऑफ यूरिन अगर देखें तो वो होता है 6, है ना। तो वो स्लाइटली एसिडिक होता है ना। तो अब आते हैं हम ब्लड ब्लड वॉल्यूम पर। और 100 ml पर केजी इन प्री टर्म्स के अंदर, जो बच्चों का वेट कम होता है पैदा होते टाइम ना, और 2 kg से कम रहते हैं, तो उनके अंदर 100 ml पर केजी के हिसाब से होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ कि बच्चे का वेट 1.5 किलो है, तो उसके अंदर जो ब्लड वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, तो वो होगा 150 ml। ठीक ठीक है। और अगर टर्म बेबीज के अंदर 80 ml पर केजी होता है। कि अगर मान लीजिए बच्चे का वेट अगर 3 kgs है, तो उसके अंदर जो उसका ब्लड वॉल्यूम होगा वो 240 ml होगा। मेल के अंदर 5 to 6 लीटर्स होता है, और फीमेल्स के अंदर 4 to 5 लीटर्स होता है। तो अब आते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में, है ना। तो इसमें 92% बॉडी फ्लूइड होता है और 8% होता है ब्लड। तो हम बॉडी फ्लूइड के बारे में फिर कभी और कोई और सी क्लास में देखेंगे। आज हम देखेंगे बस 8% जो ब्लड होता है उसके बारे में। 8% जो ब्लड होता है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो उसके अंदर 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है, और ब्लड सेल्स होते हैं 45%। तो जो प्लाज्मा 55% था, उसके अंदर वाटर होता है 91%, 7% प्रोटीन होता है, अदर सब्सटेंस होते हैं 2% जिसे हम कहते हैं। फिर प्रोटीन एल्बुमिन होता है 54%, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 3.5 से 5.5 ग्राम पर डीएल। ग्लोबुलिन की परसेंटेज वाइज अगर नॉर्मल वैल्यू देखी जाए तो 38% होती है। फिब्रिनोजन 4% होता है, प्रोथ्रोम्बिन 1% होता है, और अदर्स होते हैं 2%। मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा क्या, कौन सा? एल्बुमिन। ठीक है। एल्बुमिन मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा होता है और मेड इन लीवर। ये लीवर में इसका फॉर्मेशन होता है, और हेल्प टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ ब्लड वेजल्स, है ना। तो मतलब कि जो ब्लड वेसल्स लीक होने से बचाता है क्या, एल्बुमिन, है ना। ट्रांसफर बिलिरुबिन फ्रॉम स्प्लीन टू लीवर, स्प्लीन से लीवर तक क्या क्या ट्रांसफर करता है, बिलिरुबिन, है ना। ये भी स्टार मार्क कर लेना, ये आ सकता है ना। फिर आते हैं ग्लोबुलिन पर। तो जो ग्लोबुलिन होता है उस मेनली ये फॉर्मेशन में हेल्प करता है किस चीज़ की फॉर्मेशन में, एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन में। जैसे कि
IG, IgG, IgM एटसेट्रा, है ना। और फिब्रिनोजन जो होते हैं वो 4% होते हैं, और नंबर 1 ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होते हैं ना। तो देखा जाए तो जो जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं वो टोटल 13 होते हैं, बट ह्यूमन बॉडीज के अंदर बस 12 ही परसेंट होते हैं, क्योंकि सिक्स्थ नंबर का जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एब्सेंट रहता है, तो वो नहीं होता है ना, पार्टिसिपेट इन द ब्लड कोएगुलेशन, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है बस। और ये प्रोथ्रोम्बिन नंबर 2 ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है, और ये भी पार्टिसिपेट करता है इन ब्लड क्लोटिंग, ब्लड कोएगुलेशन में। अदर्स में आते हैं आयरन और वेस्ट, है ना। आयरन में देखा जाए तो कैटायन और एनायन होते हैं ना। कैटायन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। कैटायन के लिए अगर मैं देखूं तो उनके अंदर आते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो सोडियम की नॉर्मल वैल्यू रहती है वो 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर डीएल पर लीटर, सॉरी। और पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू रहती है 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू रहती है 8.5 से 11 mg पर डीएल, है ना। और मैग्नीशियम की नॉर्मल वैल्यू रहती है 1.2 से 2.6, है ना। 1.2 से 2.6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, है ना। एनायन जो होते हैं वो कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट और क्लोराइड, है ना। तो बाइकार्बोनेट को हम HCO3 भी बोलते हैं, है ना। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू रहती है 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और फॉस्फेट की होती है 2.7 से 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और क्लोराइड की होती है 97 से 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। वेस्ट पर अगर हम जाए तो मतलब ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन अगर देखें तो इसकी नॉर्मल वैल्यू रहती है 8 टू 25 mg पर डीएल। और यूरिक एसिड की जो नॉर्मल वैल्यू रहती है फीमेल्स के अंदर 2.4 से 6 mg पर डीएल। और मेल के अंदर 3.4 से 7 mg पर डीएल। क्रिएटिनिन अगर देखे तो इसकी नॉर्मल वैल्यू रहती है 0.6 से 1.2 mg पर डीएल। और ये बेस्ट इंडिकेटर होता है फॉर रीनल फेल्यूर, है ना। और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फिर रेगुलेटरी हार्मोन्स होते हैं, और कुछ गैसेस भी होती हैं जो अदर 2% में आते हैं। तो गाइस इस टॉपिक को यहाँ पर ही एंड करते हैं, और बाकी अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि हमने देखा था, हाँ, ये ब्लड सेल्स के बारे में, है ना, जो कि 45% होते हैं। उसके बारे में मैं अगली क्लास में बताऊंगा, है ना। ओके देन, सी यू सून। और चलिए वीडियो को यहाँ पर ही
एंड करते हैं और